Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will have a clean bill of health. Today we are going to start the modern dramas. So I have decided that firstly we should discuss about the writers of the modern dramas. So the GB Shah is at my target. Today we are going to read about the personal life of George Bernard Shaw. जॉर्ज बर्नार्ड शाह कौन थे, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इन्होंने पर्सनल जो इनकी लाइफ थी वो कैसे गुजरी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूं और आप देखते रहें. जीबी शाह कौन थे? जीबी शाह एक राइटर थे, नावल निगार थे, ड्रामा निगार थे, ड्रामा राइटर थे और ये आयरलैंड से ताल्लुक रखते थे. आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करते थे. इन्होंने बड़े अच्छे और जबरदस्त फेमस ड्रामाज लिखे. शुरू की जो इनकी लाइफ थी, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता चलूं, तालीम के बारे में इन्होंने कोई तालीम में कोई खास इन्होंने कारहाय नुमायां सरंजाम नहीं दिए, बल्कि ये सिर्फ प्राइमरी पास ही थे. 5वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने, चूंकि फाइनेंशियली इनके हालात ठीक नहीं थे, तो मुसलसल इस बंदे ने मतलब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेल अबाउट जीबी शाह के. जीबी शाह ने तकरीबन 20 साल तक मजदूरी की. 20 साल तक मजदूरी की और 1 पाउंड माहाना की उजरत पर यह बंदा मुसलसल काम करता रहा है, मजदूरी करता रहा है. फाइनेंशियल हालात चूंकि ठीक नहीं थे, तो उसके बाद चूंकि ये अदबी घराने से ताल्लुक रखता था, इसके अंदर अदबी ज़ौक़ था, तो इसने शुरू से ही मतलब लिखने की कोशिश की. 20 साल मजदूरी करने के बाद अगले 9 साल तक मुसलसल लिखता रहा, लेकिन किसी नाशिर ने इसके साथ कोई अच्छा नहीं किया, इसके साथ कोई तावन नहीं किया और कोई भी इसकी लिखत जो है, जो इसका लिखने का, जो इसका लिखाई थी, वो कोई भी नाशिर छापने को तैयार नहीं था. लेकिन इसने अपनी स्ट्रगल्स को मुसलसल जारी रखा. जीबी शाह पैदा हुआ 26 जुलाई 1856 की संडे को आयरलैंड में. तो ये चूंकि गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और कोई भी नाशिर इसके साथ तावन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इसे दफ्तरी काम से भी चिढ़ थी. यहां पे मैं बताता चलूं कि 1876 में वो आयरलैंड से लंदन आया अपनी वालदा के पास. यहां पे आया, उसकी वालदा जो है वो मौसीकी की उस्ताद थी, वो मौसीकी सिखाती थी. इसने अपनी वालदा से तालीम हासिल की. इसके अलावा अपनी जो लिखत थी उसने मुसलसल जारी रखी. और यहां पे देन आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह की जो शोहरत थी वो बुलंदियों तक तब पहुंची जब इसने जॉन ऑफ आर्क लिखा और जॉन ऑफ आर्क की वजह से वो लाखों में खेलने लगा. इसके बाद इस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जीबी शाह वो वाहिद आदमी हैं जिनका ऑटोग्राफ जो है वो 60 पाउंड तक फरोख्त होता रहा. इसके अलावा इसने कई ऐसे ड्रामाज भी लिखे. आयरलैंड वालों के लिए इसने एक जबरदस्त तंज पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखा. इसके बाद अमेरिकन के लिए आमज़दा मैन लिखा, जहां पर से बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई. तो ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लिखा थे. इनके ड्रामाज पे थोड़ा सा बहस कर दें कि जो फेमस ड्रामाज हैं जिनकी वजह से इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, वो कौन कौन से हैं. तो आमज़दा मैन 3 एक्ट का एक ड्रामा इन्होंने लिखा 1894 में. 1894 में आमज़दा मैन लिखा था. उसके बाद इन्होंने मैन एंड सुपरमैन 4 एक्ट एक ड्रामा लिखा था 1903 में. याद करिएगा 1903 में 4 एक्ट पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखा था मैन एंड सुपरमैन. उसके बाद 3 एक्ट पर मुश्तमिल मेजर बारबरा था 1905 में लिखा. 1905 में 3 एक्ट पर मुश्तमिल एक ड्रामा मेजर बारबरा लिखा गया. सेंट जॉन इंतहाई मशहूर ड्रामा 6 एक्ट पर मुश्तमिल ड्रामा 1924 में लिखा. इसके बाद पिग्मेलियन नाम का एक ड्रामा था जो जीबी शाह ने लिखा 1930 में. और इसके जो ड्रामाज हैं बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे ड्रामाज हैं. और हम मेरे जो नेक्स्ट एपिसोड हैं, नेक्स्ट पार्ट्स हैं, हम इंशाल्लाह जीबी शाह पर ही बहस करेंगे. जीबी शाह का एक फिक्रा मैं वो जरूर दोहराना चाहूंगा कि जीबी शाह इतने ज्यादा बिजी थे, ज्यादा मशहूर और मारूफ हो गए थे कि अपने बारे में खुद कहते थे कि मेरे पास मौत के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है. जीबी शाह ने वफात पाई 2 नवंबर 1950 को बरोज जुमेरात. याद कर लीजिएगा 2 नवंबर 1950 जुमेरात. तो दोस्तों ये एक मुख्तसर सा तारुफ था जीबी शाह के बारे में. मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगा. अल्लाह हाफिज.